गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 10 राजनीति विज्ञान का प्रथम अध्याय लोकतंत्र शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आज लोकतंत्र का अर्थ और उसकी परिभाषा तथा उसके प्रकार कितने हैं। आज बस इतनी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र साधारण शब्दों में हम लोकतंत्र का अर्थ लगाते हैं जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। साधारण अर्थों में हम यही परिभाषा काम में लेते हैं कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। लेकिन इसके अन्य भी अर्थ हैं। सबसे पहले लोकतंत्र के लिए अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में किया जाता है, जिसका हिंदी में अनुवाद करें तो अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे लोकतंत्र है, जनतंत्र है या प्रजातंत्र है। हम लोकतंत्र को अन्य नाम जनतंत्र व प्रजातंत्र से भी जान सकते हैं। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। वो शब्द कौन कौन से हैं? डेमोस और क्रेसिया। डेमोस और क्रेटिया। डेमोस और क्रेटिया से मिलकर डेमोक्रेसी बना है। डेमोस का अर्थ मूल रूप से है भीड़ और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। किंतु आधुनिक काल में डेमोस का अर्थ जनता से लिया जाता है। इसका मूल अर्थ है भीड़। डेमोस का मूल अर्थ है भीड़, लेकिन आधुनिक काल में इसे जनता से लिया जाता है। डेमोस का अर्थ जनता से लिया जाता है और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। तो इन दोनों शब्दों के आधार पे डेमोक्रेसी का क्या अर्थ निकल के आ रहा है? जनता की शक्ति। तो डेमोक्रेसी का अर्थ क्या हुआ? जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ? जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। तो आपको पूछा जाए कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है या डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है, तो हम बताएंगे जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र का प्रकार ही क्या है? लोकतंत्र है। इसमें संपूर्ण शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। उसी शासन तंत्र को लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र में तीन अंतर संबंधित अर्थ निहित हैं। एक, निर्णय लेने की एक विधि है। लोकतंत्र का अर्थ हम इस प्रकार से लगा सकते हैं, लोकतंत्र निर्णय लेने की एक विधि है। दूसरा, निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है, क्या है? लोकतंत्र है। या आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा ही क्या है? लोकतंत्र है। तो इस प्रकार आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। बर्न्स के अनुसार हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। बर्न्स एक विद्वान हैं जिन्होंने लोकतंत्र के बारे में कहा है कि इसके अनेक अर्थ हैं। लोकतंत्र का एक अर्थ ना होकर अनेक अर्थ हैं। इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। यह बर्न्स महोदय ने कहा है कि लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं, और इसके साथ भावनात्मक
अर्थ भी जुड़ा हुआ है। तो बर्न्स महोदय ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा है कि लोकतंत्र ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हम उसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणाओं से परिचित होंगे, तभी हमें इसका अर्थ समझ में आएगा। तो लोकतंत्र के 4 रूप प्रचलित हैं: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। लोकतंत्र के 4 रूप हैं। लोकतंत्र के 4 रूप हैं। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र और चौथा है नैतिक लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के 4 प्रकार या 4 रूप हैं। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र और चौथा है नैतिक लोकतंत्र। तो इन चारों प्रकारों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इतना अगर आपको कोई समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत हो या मैं ठीक से इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया हूँ, तो आप कृपया करके कमेंट के अंदर बता सकते हैं। मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।